एक छोटा सा सब टॉपिक है नोड्स। नोड्स आर बेसिकली द लोकेशंस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मतलब एक पक्की बात है कि उस लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। तो वो हमारे पास क्या होता है, वो डिपेंड करती है ऑर्बिटल्स पे। जैसे अगर किसी ऑर्बिटल की बात की जाए जिसकी वैल्यू एल है, कि एंगुलर नोड्स उसमें होंगी, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स वुड बी एल, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स वुड बी एन माइनस एल माइनस वन, एंड टोटल नोड्स वुड बी, दोनों को ऐड कर दो, एन माइनस वन। दोनों का मतलब क्या है? रेडियल नोड्स का बेसिकली मतलब है वी आर ट्रेवर्सिंग अलोंग द रेडियस। मतलब अगर सपोज ये स्फीयर है तो हम अलोंग द रेडियस एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब स्फेरिकली एक्सपेंड कर रहे हैं। एंगुलर नोड्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंगुलर के अलोंग आप एक्सपेंड करो। मतलब ऐसे सपोज स्फीयर है, अगर आप इस पे इस डायरेक्शन में स्पेंड करते हो, मतलब रेडियली बाहर बढ़ते हो, तो दैट इज रेडियल नोड्स। अगर आप किसी मतलब पर्टिकुलर एंगल से, मतलब इस टाइप से चेंज करते हो, मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस पे सिर्फ एंगल चेंज करते हो और वहां पे जो नोड्स एनकाउंटर करते हो, दैट आर एंगुलर नोड्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऐसे आ जाएंगी। ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। ओके, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3D सबशेल। ठीक है, यहाँ पे सबशेल दिया हुआ है n इक्वल्स टू 3। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास? n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू d के लिए 2। क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स। टोटल नोड्स कितनी हो जाएंगी? क्या फॉर्मूला था? n माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन दैट इज 2। ठीक है, ये आपका आंसर है, बट ये गलत है। गलती क्या है? गलती ये है कि जब भी नोड्स कैलकुलेट करते हैं, नोड्स कैलकुलेट की जाती है ऑर्बिटल्स के लिए, ना कि सबशेल्स के लिए। यहाँ पे सबशेल दिया हुआ था, मतलब हमें सबशेल के अंदर हर ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा, हर एक के लिए नोड्स काउंट करनी पड़ेंगी, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि अगर बात की जाए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो टोटल नोड्स कितनी हो जाएंगी? हमें फाइनली टोटल निकालनी है। अगर सेपरेटली निकाली तो सेपरेटली भी निकाल सकते हैं कि हर एक के लिए सेपरेटली निकालो, रेडियल कितनी है, एंगुलर कितनी है, और सबको अलग अलग ऐड कर दो। अभी टोटल निकाली तो टोटल n माइनस वन, मतलब इसके लिए 2। अच्छा, डी एक्स वाई के लिए टोटल नोड्स इसके लिए भी 2, मतलब सभी के लिए 2 होंगी। और टोटल कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं? डी सबशेल है, इसके लिए 5 ऑर्बिटल अवेलेबल है, मतलब टोटल नोड्स कितनी हो गई? टोटल नोड्स इन 3D सबशेल they would be 2 into 5, that is 10. ठीक है, so this is how we calculate the total number of nodes.